हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र सिविक्स का 5वां पाठ गांव का प्रशासन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्न। पहला प्रश्न, पुलिस का क्या काम होता है? इसका उत्तर है पुलिस के मुख्य काम निम्नलिखित हैं। 1. पुलिस अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। 2. पुलिस लोगों की जान और उनके माल की रक्षा करती है। 3. पुलिस अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज करती है। 4. पुलिस अपने पास आने वाली शिकायतों की छानबीन करती है और अपराधियों को पकड़ती है। प्रश्न दूसरा, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। इसका उत्तर है पटवारी के 2 काम निम्नलिखित हैं। पहला, पटवारी जमीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। 2. पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। प्रश्न तीसरा, तहसीलदार का क्या काम होता है? इसका उत्तर है तहसीलदार के मुख्य काम निम्नलिखित हैं। पहला, तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। 2. तहसीलदार यह देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। 3. तहसीलदार विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। 4. तहसीलदार जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुनते हैं। प्रश्न चौथा, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों? इसका उत्तर है एक बिटिया की चाह कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि परिवार की संपत्ति जैसे घर और जमीन पर बिटिया का अधिकार भी बेटों के समान होना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि आमतौर पर बिटिया को शादी में दाज दहेज देकर ससुराल को विदा कर दिया जाता है। यदि ससुराल वाले उसे त्याग देते हैं और पिता के घर की संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं है तो उसके लिए जीवन यापन एक गंभीर समस्या बन जाएगा। प्रश्न 5वां, पंचायती राज पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है पंचायत गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। पटवारी गांव की जमीन के रिकॉर्ड की व्यवस्था करता है। यदि जमीन संबंधी कोई विवाद पंचायत के सामने आता है तो उसे हल करने में पटवारी पंचायत की सहायता करता है। प्रश्न छठा, किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोहों के दौरान? इसका उत्तर है इन अवसरों के दौरान पुलिस के कार्य बढ़ जाते हैं। पुलिस के द्वारा की गई व्यवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, चौकों तथा मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की व्यवस्था की जाती है। 2. असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सामान्य कपड़ों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। 3. यातायात नियंत्रण और वाहन
पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जाती है। चौथा, विभिन्न प्रवेश द्वारों पर लोगों की तलाशी ली जाती है। पांचवा, लोगों के हथियार जैसे लाठी, भाला इत्यादि लेकर चलने पर रोक लगा दी जाती है। प्रश्न 7वां, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता करें। इसका उत्तर है जिले के सभी पुलिस थानों का मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। प्रश्न 8वां, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। इसका उत्तर है नए कानून हिंदू अधिनियम की धारा 2005 के अनुसार बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों तथा केंद्रीय शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून के लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। बेटी जिसे शादी के बाद पिता के घर के लिए पराई मान लिया जाता था, इस सोच में परिवर्तन आएगा। प्रश्न 9वां, आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? इसका उत्तर है हाँ। हमारे पड़ोस में हरदेई और सुनंदा नाम की 2 औरतों के नाम जमीन है। हरदेई के पति की मृत्यु के पश्चात उसने अपने पति की वसीयत के अनुसार सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी, जबकि सुनंदा को जमीन उसके पिता की जमीन में से हिस्से के रूप में प्राप्त हुई थी। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के MCQs। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, पुलिस का कार्य होता है। ए, पुलिस लोगों की जान माल की रक्षा करती है। बी, पुलिस घटना की जांच पड़ताल करती है। सी, पुलिस अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज करती है। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न दूसरा, जिले के सभी पुलिस थानों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ए, हवलदार, बी, सरपंच, सी, पुलिस अधीक्षक, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, पुलिस अधीक्षक। प्रश्न तीसरा, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले को कहा जाता है। ए, पंच, बी, सरपंच, सी, पटवारी, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी, पटवारी। चौथा, पटवारी कार्य करता है। ए, पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। बी, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। सी, वह जमीन का रिकॉर्ड रखता है। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। पांचवा, रघु द्वारा पीटे जाने के पश्चात मोहन किसके पास गया? ए, पंच, बी, सरपंच, सी, पुलिस थाने, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी, पुलिस थाने। छठा, पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। ए, पंच, बी, सरपंच, सी, सरकार, डी, तहसीलदार। इसका उत्तर है डी, तहसीलदार। सातवां, तहसीलदार कार्य करता है। ए, वह पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। बी, रिकॉर्ड की जानकारी रखता है। सी, राजस्व इकट्ठे होने की जानकारी रखता है। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आठवां, नए कानून के अनुसार जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ए, बेटों को, बी, बेटियों को, सी, मां को, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ए, तहसीलदार, बी, जिलाधीश, सी, सरपंच, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, जिलाधीश। 10वां प्रश्न, भारत में लगभग गांवों की संख्या है। ए, 5 लाख से अधिक, बी, 6 लाख से अधिक, सी, 7 लाख से अधिक,
डी 8 लाख से अधिक। इसका उत्तर है बी 6 लाख से अधिक। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।